नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। आप भी अगर हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर खतरे में है। अब आप ये सोचकर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज किए बिना सीधा सीधा आपसे एक सवाल करते हैं। क्या जो लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं वे आगे चलकर केवल पानी पूरी बेचते हैं? अब आप कहेंगे नहीं, लेकिन शायद तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पोनमुडी ऐसा ही सोचते हैं। जी हाँ, एक कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए मंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग या तो दोयम दर्जे की नौकरी करते हैं या फिर पानीपुरी बेचते हैं। दरअसल के पोनमुडी शुक्रवार को कोयम्बटूर के बर्तियार यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में हिंदी भाषा कोई मुद्दा नहीं था। इसके बावजूद जबरन हिंदी विरोध का मुद्दा खड़ा करते हुए मंत्री ने कहा, अगर इस बात पर बहस है कि हिंदी भाषा सीखने से ज्यादा रोजगार मिलता है तो यहाँ हिंदी भाषी पानी पूरी क्यों बेच रहे हैं? पोनमुडी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाषा के तौर पर हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों के सामने दावा किया है कि हिंदी बोलने वाले लोग दोयम दर्जे की नौकरी करते हैं। बता दें आपको कि तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि तमिल छात्र अगर भाषाओं को सीखना चाहते हैं तो हिंदी उनके लिए वैकल्पिक होना चाहिए, ना कि अनिवार्य विषय। साथ ही उनका ये भी कहना है कि तमिलनाडु की सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अच्छी बातों को लागू करेगी। हालांकि जहां तक भाषा की बात है तो वह त्रिभाषा के बजाय दो भाषा प्रणाली को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें पहली भाषा तमिल और दूसरी अंग्रेजी होनी है। अगर कोई छात्र तमिल हिंदी पढ़ना चाहता है तो वह वैकल्पिक रूप से उसे पढ़ सकता है। बताते चले कि तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है जहां पर हिंदी विरोध का आंदोलन आज भी जिंदा है। राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके अपने राजनीतिक लाभ के लिए आज भी इस मुद्दे को जीवित रखे हुए हैं, जबकि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदी को लेकर कोई विरोध नहीं है। वहां पर 10वीं तक हिंदी सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अब शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक जगत में किस तरह का भूचाल देखने को मिलता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसी ही और हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।